नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का मेरी कक्षा में स्वागत है। आज हम रीति काल के प्रसिद्ध रीति मुक्त कवि घनानंद के पदों की व्याख्या करने जा रहे हैं। मैंने बहुत महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या बच्चों पिछले 3 वीडियो में बताई थी। आज हम आपके पाठ्यक्रम में जो 9 नंबर की व्याख्या है वो करने जा रहे हैं। 9 नंबर का जो पद है घनानंद का, उसमें घनानंद कहते हैं, चोप चाह चावनी चकोर भयो चाहत ही, सुषमा प्रकाश मुख सुधाधर पूरे को। अर्थात चोप कहते हैं उमंग को, हृदय के अंदर जो उमंग का भाव है। चाह माने जो चाहत है, जो प्रेम है। चावनी यानी लालसा, उस प्रेम को प्राप्त करने की जो इच्छा है। चकोर भयो, भया माने ब्रज भाषा में हो गया। चाहत ही, सुजान से प्रेम करते थे घनानंद, और वही सुजान बाद में कृष्ण रूप हो जाती है। लौकिक प्रेम घनानंद का अलौकिक प्रेम में जब बदल जाता है तो घनानंद के जो प्रेमिका सुजान है वो सांसारिक स्त्री न रहकर वो श्री कृष्ण हो जाते हैं। और कवि यहाँ पर कहते हैं कि मेरी जो प्रेम के अंदर जो उमंग है, जो चाहत है, जो लालसा है मेरी, उस लालसा में मेरा जो मन है वो चाहत में चकोर बन गया है। बच्चों, जो चकोर पक्षी होता है वो निरंतर चंद्रमा की तरफ देखता रहता है, वो चंद्रमा से बहुत प्यार करता है, ऐसी किंवदंती है। सुषमा प्रकाश यहाँ रूपक है। सुषमा माने सौंदर्य। जो प्रियतम का जो सौंदर्य है, श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य रूपी प्रकाश में मुख सुधाधर पूरे को, मुख माने मुख, चेहरा, सुधाधर जो सुधा को धारण करता है, अमृत को धारण करता है, अर्थात चंद्रमा, पूरे को पूर्ण चंद्रमा, अर्थात प्रियतम का जो मुख है वो पूर्ण चंद्रमा के समान, और उसके चेहरे का जो सौंदर्य है, वो सौंदर्य रूपी प्रकाश को देखने की इच्छा रखने वाला जो मेरा हृदय है वो उमंग और लालसा से परिपूर्ण होकर चाहत में भीगकर पूर्ण रूप से चकोर हो गया है। कहा कहूँ क्या कहूँ, कौन कौन विधि की बंधनी बंध्यो, पता नहीं किस किस विधि से प्रियतम के अलग अलग रूप सौंदर्य में कैसे कैसे बंधन में आ गया है, बंध गया है मेरा मन। अर्थात केवल चेहरे के रूप सौंदर्य में नहीं, भगवान श्री कृष्ण को आपने देखा है बच्चों, से सांवले सलोने बहुत ही सुंदर हैं, और माथे पर जूड़ा बनाया हुआ होता है, उस पर मोर पंख लगाया हुआ होता है। तो यहाँ घनानंद कहते हैं, सुकस्यो यानी सुंदर रूप से कसा गया, न उकस्यो वापस उखड़ने को तैयार नहीं है, बनाव लखी जूरे को, जूरा माने जूड़ा, बनाव बनाया हुआ, लखी माने देखकर, जूड़े की बनावट को देखकर किस प्रकार से वो जूड़ा कसा हुआ है, कैसी कैसी उसमें आकृति, और जो गोल घुमावदार आकर वो जूड़ा जो कसा हुआ है, उस आकृति के अंदर मेरा मन इस प्रकार से बंध गया कि अब कैसे भी उससे उखड़ नहीं सकता, अलग नहीं हो सकता। जाही जाही अंग पर्यो, भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में जिस जिस अंग की तरफ दृष्टि पड़ी, मेरा मन जिस जिस अंग के सौंदर्य की तरफ गया, ताही गरी गरी सरयो, गरी माने गलना, वो गलकर ही सरा, अर्थात वहीं वहीं जाकर मेरा मन पूर्णतया पिघल गया, गल गया, अर्थात पूर्णतः उनके ऊपर न्यौछावर हो गया। उन अंगों के सौंदर्य को देखकर, जैसे कृष्ण की आँखों को देखकर, कृष्ण की नासिका को देखकर, घुंघराले बालों को देखकर, कृष्ण के पीताम्बर को देखकर, हाथों में बांसुरी को देखकर। ये चीज़ तो सुजान के सौंदर्य को लेकर है, लेकिन वो सौंदर्य चूंकि अलौकिक सौंदर्य में तब्दील हो गया, इसलिए बच्चों यहाँ पर कृष्ण के अर्थ में ही भावार्थ सही होगा। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि पता नहीं अंगों की किस किस सौंदर्य की विधि में मेरा मन बंध गया, सुंदर रूप से कसे हुए उस जूड़े के बंधाव में मेरा मन पूर्णतया बंधन में आ गया। जिस जिस अंग को इसने निहारा, उसी उसी अंग में बिल्कुल मन पूर्णतया पिघल कर उसी में रम गया। हर्यो बल बापुरे अनंग दल चूरे को, हर्यो माने हरण कर लिया, बल बापुरे माने बापड़ा बेचारा, अनंग कहते हैं कामदेव को, कामदेव की सेना को भी, दल को भी चूर्ण चूर्ण कर दिया। अर्थात कामदेव अत्यंत सुंदर माने जाते हैं,
और यहाँ तो कामदेव के पूरी सेना को ही इस सौंदर्य ने तो चूर्ण चूर्ण कर दिया है, उसके मद को भी। अर्थात उस प्रेमी सुजान के सौंदर्य के समक्ष कामदेव भी कुछ भी नहीं है। अब बिन देखे जान प्यारे यूं आनंद घन। कवि घनानंद कहते हैं कि घना आनंद देने वाले मेरे प्राण से प्यारे जान, सुजान के लिए है, सुजान यानी कृष्ण, सुंदर रूप से जानने वाले मेरी जान, मेरे जो प्राण हैं, जो मेरे प्रियतम हैं, उनको अब देखे बिना मेरो मन भवे, भवे माने घूमता है। जैसे बच्चों बहुत तेज हवा चलती है, बतुलिया आता है ना तेज, तो वो गोल घुमावदार के अंदर जिस पर पत्ता उसके अंदर कोई फंस जाता है, कुछ पत्ते, तो वो गोल गोल घूमते घूमते ऊपर आकाश में चढ़ जाते हैं। तो यहाँ कवि ये कह रहे हैं, बड़ी सुंदर उपमा देकर बड़े सुंदर उदाहरण दिया है उन्होंने अपने हृदय का, कि मेरा मन अब उसी प्रकार घूम रहा है। भटू भवें भटू, भटू अर्थात पात वे बघूरे को, भटू माने गोल गोल, मेरा मन घूम रहा है बिल्कुल गोल गोल घेरे के अंदर। पात माने पत्ता, वे माने होकर, बघूरे को जो बतूलिया आता है, उस बतूलिए के अंदर फंसने वाले पत्ते के समान मेरा मन गोल गोल घूमकर ठीक उसी एक ही दिशा में ऊपर की तरफ चढ़ा जा रहा है। अर्थात श्री कृष्ण के रूप और प्रेम के अंदर डूबकर जो मेरा मन है वो निरंतर और निरंतर उन्हीं का ही स्मरण करता हुआ, उन्हीं को ही देखना चाहता है, उन्हीं को ही याद करता है, उसी में ही खोया रहता है और उनको प्राप्त करने के लिए अत्यंत उमंग, चाहत और लालसा के साथ ऊपर उठता रहता है। बच्चों, इसमें हम घनानंद के हृदय के अंदर जो प्रेमी सुजान को लेकर, यहाँ प्रेमी सुजान इसलिए कह रहे हैं कि कृष्ण फिर प्रेमी हो गए, वो प्रेमिका थी सुजान, उन्होंने कृष्ण का नाम भी सुजान ही रखा था। तो अपने प्रेमी सुजान के प्रति जो उनके हृदय में प्रेम का भाव है, उनको जो प्राप्त करने की इच्छा है और श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का जो उन्होंने यहाँ वर्णन किया है, तो यहाँ संयोग श्रृंगार रस भी है, उपमा भी है, रूपक भी है। अंत्यानुप्रास तो पूरे आपकी रीतिकाल के अंदर ही है, क्योंकि बिना तुकांत के कोई भी कविता नहीं रची गई है। इसलिए बच्चों ये और बहुत सुंदर ब्रज भाषा का जो है प्रयोग इसके अंदर किया गया है। इसमें कवित्व छंद का प्रयोग हुआ है। विशेष में 4 चीज़ें लिखनी होती है अपने को, भाव, भाषा, छंद और अलंकार। अब हम करते हैं 10वें पद के अंदर, नेह निधान सुजान समीप तो सिंचती ही हियरा सियराई। कवि कह रहे हैं नेह का निधान, जो प्रेम का खजाना है, जो सुजान है, सुंदर रूप से जानने वाले जो श्री कृष्ण है, जब वो समीप थे, जब वो निकट थे, तो सिंचती ही, तब मेरे हृदय को सिंचित करते थे। हियरा सियराई, तो मेरा हृदय हमेशा उस शीतलता से, उस प्रेम से ठंडक प्राप्त करता था। हमेशा मेरा हृदय उस प्रेम के आनंद में मग्न रहता था। सोई किंधो अब और भई, और अब वही जो मेरा प्रेमी है उसका हृदय कुछ और ही प्रकार का हो गया है, क्योंकि बच्चों सुजान ने घनानंद को ठुकरा दिया था। दई हेरत ही गति जाति ही राई। दई माने हे भगवान, अब तो दई हेरत, अब तो मैं जो ही देखता हूँ उनकी तरफ, गति जाति हिराई, तो मेरी खुद की जो मति है, बुद्धि है, वो भी खो जाती है। अर्थात जो ही मैं मेरी उस प्रेमिका सुजान को याद करता हूँ, मैं जो ही मेरे प्रेम को याद करता हूँ, तो मेरी बुद्धि खो जाती है, मैं स्वयं उसमें डूब जाता हूँ। है विपरीत महाघन आनंद, अंबर ते धर को झर आई। यहाँ विरोधाभास अलंकार है। देखिए बच्चों, जो अग्नि होती है वो हमेशा उसकी लपट नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, जबकि यहाँ घनानंद कह रहे हैं कि यहाँ आकाश से जो अग्नि की झड़ है, लो है, वो नीचे की तरफ आ रही है। ऐसा क्यों कहा है? कवि ये कहना चाह रहे हैं कि ये बड़ी ही विपरीत स्थिति है, महाविपरीत स्थिति हो गई है कि जो घना आनंद देने वाला जो प्रियतम था, उसका वियोग अब जो शीतलता प्रदान कर रहा था, अब उल्टा हो गया है। अब तो ऐसा लगता है कि आकाश से जो शीतलता बरसती है, बारिश बरसती है, उस शीतलता की बजाय आकाश से अग्नि की जो झड़ है, अग्नि की जो तेजी है, वो नीचे की तरफ आ रही है, उसकी लो, उसकी आंच नीचे की तरफ आ रही है। अर्थात बुद्धि से, दिमाग से जब जो ही घनानंद उस प्रेम के बारे में सोचते हैं, उसके व्यवहार के बारे में सोचते हैं, तो
ऊपर से लेकर नीचे तक तुरंत वो वियोग से भर जाते हैं और विरह की ज्वाला व्याप्त हो जाती है। तो यहाँ ये आकाश से जो अग्नि है उसकी झड़ नीचे की तरफ धरा तक पहुँच जाती है, अर्थात वो आपाद मस्तक उस वियोग की अग्नि में जलने लग जाते हैं। जारती अंग अनंग की आंचनी, अब कवि कहते हैं घनानंद की जारती जलाती है अंग अंग को, प्रत्येक अंग को। कौन सी अग्नि? अनंग की आंचनी, अनंग कामदेव, काम की पीड़ा, लगातार उसकी आंच से एक एक अंग जलता है, अर्थात नेत्र जो उस स्वरूप को देखना चाहते हैं, कान जो उसके बोल को सुनना चाहते हैं, जो हाथ स्पर्श करना चाहते हैं, वो सब काम की पीड़ा से झुलस रहे हैं। जौन नहीं सुनई अगिलाई, ऐसा लगता है, जौन माने चांदनी, ऐसा लगता है कि आकाश के अंदर उगा हुआ जो चंद्रमा है उसको देखकर चांदनी नहीं झर रही है, चांदनी नहीं फैली हुई है, चांदनी शीतलता देती है, लेकिन यहाँ तो उस चंद्रमा को देखते ही, रात्रि होते ही उस प्रीतम की याद आती है और उस वियोग की ज्वाला में लगातार पूरा शरीर वियोग की अग्नि में झुलसने लगता है, अंग अंग कामदेव जलाने लगते हैं। तो ये कोई चांदनी नहीं है, मैंने तो सुना है ये तो कोई विशेष प्रकार की अग्नि है। तो यहाँ घनानंद की जो वियोग की स्थिति है, जो विरह व्यथा है, हम उसके दर्शन यहाँ कर सकते हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और इसके अंदर भी आप देखिए कि विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है, अंत्यानुप्रास अलंकार यहाँ है ही। और घनानंद के हृदय में उस अपने प्रेम को लेकर जो गहराई है, उस प्रेम की जो अनुभूतियाँ हैं और उसमें उस प्रेमी का जो स्थान है वो सर्वस्व है। तो बच्चों, निश्चित रूप से ये लौकिक प्रेम अलौकिकता में क्यों न तब्दील होता, क्योंकि प्रेम है ही इतना गहरा। आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों।